पाकिस्तान के टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी के जो दामाद हैं, उन्होंने किया है पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा धमाका। ठीक है, और इस खबर के बाद ना इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, जो शाहीन शाह अफरीदी के कप्तानी लेने के ऊपर ठीक ठाक किस्म के गर्म थे, अब वो ना चुप करके यूं बैठ के ना, यकीन करें, यूं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार अब इसकी बात पे यकीन करें ना करें, इसने खान साहब का नाम ले लिया है, क्या करें, पेलना बंद कर दें इसको। अभी ये गुफ्तगू चल रही है जो इमरान खान के सपोर्टर हैं। बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा है कि मुझे कप्तान बनने का मशवरा वो इमरान खान ने दिया था। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मुझे कप्तानी में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अंडर 19 लेवल के ऊपर शायद किसी एक आधे मैच में कप्तानी की हो, कप्तानी मेरा कभी प्राइम फोकस था ही नहीं, मुझे बस बॉलिंग शॉलिंग दिस दैट मैं इसी तक था। वो कहते हैं कि वो तो एक दफ़ा जब खान साहब, इमरान खान साहब ये प्राइम मिनिस्टर थे जब पाकिस्तान के, तो हम उनसे मिलने गए। उसमें शाहीन शाह अफरीदी थे, उसमें असमीन साहब थे जो कि हैं लाहौर कलंदर्स के उसको ओनर हैं, आकिब जावेद जो कि रूए रमा कोच वोच दिस दैट सब कुछ हैं, खैर सब कुछ तो वो हैं लाहौर कलंदर्स के आकिब जावेद, वो भी थे उस मीटिंग में। तो वहाँ पर ना इमरान खान ने बेसिकली शाहीन को कहा कि तुम कप्तानी करो। अच्छा, शाहीन अफरीदी ये कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा ना कि तुम कप्तानी करो, उस पर्टिकुलर टाइम तक ये वाइस कैप्टन मेरा ख्याल है बन चुके थे। तो जब इमरान खान ने कहा कि कप्तानी करो, तो फिर इनको लाहौर कलंदर्स का कप्तान बना दिया गया। अब जब शाहीन को लाहौर कलंदर्स का कप्तान बनाया गया, आओ ना ताओ, दो इकट्ठे PSL पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स जीत गया 2022 और 2023 का। तो शाहीन का जो नाम है ना, आउट ऑफ नोवेयर एकदम बर्स्ट कर पड़ा एज ए कप्तान। बॉलर तो वो ठीक ही था, लेकिन एज ए कप्तान के वो भाई साहब ये तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का कप्तान साबित हुआ। आते साथ ही लाहौर कलंदर्स को इसने एक नहीं दो टाइटल्स वो भी इकट्ठे जिता दिए। और अभी जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है लाहौर कलंदर्स का और शाहीन शाह अफरीदी का, वो तो भाई साहब हैट्रिक करने के चक्रों में है PSL की। मतलब वो इस ताक में है कि हमने तीसरा टाइटल भी जीतना है, एक तो कंटिन्यूस तीसरा टाइटल जीतेंगे, हैट्रिक कंप्लीट करेंगे जीतने की PSL के टाइटल्स, प्लस शाहीन शाह अफरीदी डेफिनेटली अगर PSL का ये 9th एडिशन जीत जाते हैं, मतलब उनकी टीम जीत जाती है, तो लाहौर कलंदर्स PSL की पूरी हिस्ट्री में पहली टीम बनेगी जिसने PSL का टाइटल 3 मरतबा जीता होगा। अभी उनका टाई चल रहा है 2 के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 मरतबा जीता हुआ है और लाहौर कलंदर्स भी 2 मरतबा जीता हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरा ख्याल है शायद 2016 और 18 में जीता था, कुछ इस तरह है। बट खैर, तो शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि जनाब जब ये मुझे कप्तान बना दिया गया, हम टूर्नामेंट जीते पहली मरतबा, कहते हैं मैं दोबारा गया इमरान खान साहब के पास और मैंने जाकर उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया, आपने मेरे अंदर कुछ देखा कि जो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कप्तान बन जाऊं तो मैं बेहतरीन कप्तानी कर सकता हूं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। इनफैक्ट उन्होंने बेसिकली उनकी ना सारी इस गपशप का खुलासा ये था कि अगर इमरान खान मुझे कप्तान बनने का ना कहते तो मैं कभी भी कप्तान ना बनता, ना मैं कप्तानी के बारे में सोचता, ना मैं कप्तान बनने की ख्वाहिश का इजहार करता, ना मैं कप्तान बनता, ना मेरी जो लाहौर कलंदर्स की टीम है वो शायद 2 मरतबा टाइटल इकट्ठे जीत पाती, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन का रोल तो है ना लाहौर कलंदर्स को 2 मरतबा जिताने में। तो यहाँ पर सारे का सारा क्रेडिट उठाकर शाहीन शाह अफरीदी ने जितनी भी उन्होंने कामयाबियाँ समेटी लाहौर कलंदर्स के बतौर कप्तान होने के, वो उन्होंने इमरान खान साहब के खाते में डाल दी हैं। अब ये जो लाहौर कलंदर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना कप्तानी का, 2 टाइटल्स जिताने का, यही बेसिकली सबसे बड़ा जिसे कहते हैं प्लस पॉइंट बना शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि जब उनको पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल का कप्तान बनाया गया। बेसिकली ये जो इन्होंने PSL के अंदर परफॉर्मेंसेस दी थी ना एज ए बॉलर एज ए कप्तान, तो उन्हीं को बेस बनाकर ये सोचा गया कि बाबर आजम के बाद T20 फॉर्मेट के अंदर, T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, टीम को अच्छा लेकर चलता है, जलन अच्छा करता है, तो मतलब 100 किस्म के जिसे कहते हैं ना रीजंस दिए गए जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। उनकी पहली सीरीज़ एज ए कप्तान न्यूजीलैंड के अंदर, वो आपको पता है हम 4-1 से आ रहे हैं। शाहीन की ठीक थी परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, क्या एक्सीलेंट थी नहीं, मैं उसे ना एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कंसिडर करूंगा। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में तो इतना खास कुछ नहीं कर सके, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में वो जान मारते हुए नज़र आए। उन्होंने बॉलिंग भी ठीक की, कुछ मैचेस में डेफिनेटली उनको ज़रा मार शार पड़ गई,
और विकेट्स मेरा ख्याल है उन्होंने 8-9 निकाली हैं इस पूरी सीरीज़ में। तो सॉर्ट ऑफ ए कमबैक शायद हमें शाहीन शाह अफरीदी का नज़र आ रहा है, क्योंकि शाहीन का थोड़ा सा ज़रा फिटनेस का भी इशू है, उनकी पेस गिरी हुई है, थोड़ा फिटनेस के मसाइल, ऐसे लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ है। बट आई रियली होप कि यार ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ उनकी कम बैक बनी भी हो, उन्होंने थोड़ा सा ज़रा अपने आप को बेहतर किया हो, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट के लिए ना इस बॉलर का हमारे फिट होकर बेहतरीन बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर हमें विकटें निकाल कर देता है तो ये मैच जीतते हैं। शाहीन ऊपर विकटें नहीं ना निकालता तो पाकिस्तान की विन परसेंटेज जो है वो समझें कि इकॉनमी वाला हाल है उसका पाकिस्तान की। तो आई रियली होप कि शाहीन यार कोई अपनी फिटनेस के बारे में कुछ कर रहा हो, अपनी बॉलिंग के बारे में कुछ सीरियसली सोच रहा हो, क्योंकि डाउनफॉल तो शाहीन को आया है। अब ये भी मैटर करता है कि ये जो 9th एडिशन है इसमें शाहीन शाह अफरीदी किस तरीके की बॉलिंग करते हैं और प्लस किस तरीके की कप्तानी करते हैं, क्योंकि बॉलर का अब वो खुद अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर एज ए कप्तान आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन है तो आपकी कप्तानी भी नीचे जाती है, ये फैक्ट है। बाबर आजम के साथ यही हुआ है, बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंसेस नीचे गई हैं तो बाबर आजम के फिर कप्तानी में भी मसाइल पैदा हुए। तो क्या आई रियली होप कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये ना हो। तो लेट्स सी PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए वो क्या करते हैं। मैच 17 को होगा पहला लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मे बी इस मैच से हमें क्लियर हो जाएं। लेट्स होप, लेट्स सी, देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।